हाय फ्रेंड्स, आज हम नए वीडियो के साथ आपके साथ स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आर स्पोर्ट्स पे। तो बात करना चाह रहे हैं ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच में जो अभी मतभेद चल रहा है। ईशान किशन को खेलने के लिए कहा जा रहा है कि रणजी ट्रॉफी खेलें। तो चलिए, इससे कुछ अलग मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2023 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप ओडीआई इंडिया हार गया और उसके बाद लगातार दूसरी बार जो हारा है ऑस्ट्रेलिया से अंडर 19 वर्ल्ड कप। अब इन दोनों में क्या था, देखिए मीडिया इस पर आज कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। मीडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होना चाहिए था कि दो दो वर्ल्ड कप सेम टीम से हम हार गए। और दोनों में ज़रा एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि कंपैरिजन इतना सॉलिड है दोनों में अगर देखा जाए तो। इसका अगर स्टैट देखें, स्टैट में पहले नंबर एक पे बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या हुआ था कि टॉस जो जीता था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। दूसरा कंपैरिजन कर लेते हैं कि इंडिया की दोनों टीमें स्ट्रेस में थी। इंडिया की सीनियर टीम भी स्ट्रेस में थी, इंडिया की जूनियर टीम भी स्ट्रेस में थी। कभी भी दोनों के मैचेस में हमको ये नहीं लगा कि इंडिया कहीं ना कहीं मैच में कहीं स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं उनका कंपैरिजन है, कोई कंपटीशन नज़र आ रहा हो। पूरे दोनों मैचों के फाइनल में कहीं कोई कंपटीशन नहीं था, वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। और इसके बाद एक और चीज़ देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब इंडिया के सीनियर टीम खेल रही थी 2023 में तो टॉप स्कोरर इंडिया के थे। विराट कोहली टॉप स्कोरर, रोहित शर्मा टॉप स्कोरर, तो टॉप स्कोरर भी हमारे थे। तो अब की बात कर लेते हैं तो अंडर 19 में भी देख लीजिए, सारन थे सबसे नंबर एक पे टॉप स्कोरर, आपका मुशीर खान टॉप स्कोरर, सचिन दास टॉप स्कोरर। मतलब क्या इंडिया बैट्समैन ही प्रोड्यूस कर रहा है, क्या बॉलर नहीं है? ऐसा भी नहीं कह सकते हम। तो रीज़न क्या है कि टीम साइकोलॉजी जो है वो गड़बड़ा रही है। आप 2023 में भी सारे मैच जीतने के बाद फाइनल हार गए, 2024 में भी यही हुआ। आपकी इतनी अच्छी टीम थी, इतने अच्छे बैट्समैन थे और वो अंडर प्रेशर हो गए। और अगर बैट्समैन है तो बैटिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा? इतना स्कोर बनाया हुआ है तो उसने, और फाइनल में नहीं स्कोर करेगा तो कब स्कोर करेगा? डिक्सन का बैटिंग देख लीजिए आप, इतना अच्छा उसने स्कोर किया है, कभी लगा ही नहीं दबाव। नए लड़के स्कोर कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो टॉप बैट्समैन हैं, क्या हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं क्या कि बैट्समैन अच्छे हैं? तो ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं टीम के जितने भी प्लेयर थे साइकोलॉजिकली दबाव में खेल रहे थे, इनको उससे उभारना पड़ेगा। और दूसरा, हमको जो मेन मुझको जो समझ में आया, इंडिया में तो चलो हम कहते हैं पिचेस फ्लैट थी, लेकिन यहाँ जो हारने का कारण था वो बाउंस था, पिचेस का बाउंस था। कुछ अनइवन था, हम मानते हैं इस बात को कि बॉल लो भी रह रहा था, लेकिन एक आधा बैट्समैन ही उसमें आउट हुआ है। बाकी जो बाउंस बॉल था उसमें कहीं ना कहीं हम लोग वीक है। चाहे उसमें वो गिल खेले, चाहे कोई और अनदर नया लड़का खेले, तो मतलब कहीं ना कहीं बाउंस को खेलने में वो लोग पकड़ रहे हैं इस बात को कि हमारे जो बैट्समैन है वो बाउंसर नहीं खेल पा रहे प्रॉपर। तो बहुत सारी स्टैट है जिसके बाद हम लोग ये आकलन कर पाएंगे क्यों इंडिया वर्ल्ड कप में हार रहा है। लगातार दो दो वर्ल्ड कप में फाइनल पहुंचने के बाद हम हार गए हैं। तो मेन जोर जो देना है वो हमको इस बात की स्टैट पे देना है। हमको ये नहीं देखना है कि कौन खिलाड़ी कहाँ खेल रहा है। जो खिलाड़ी जिस पोजीशन पे खेलता होगा वहीं खेलेगा। अंडर रणजी का खिलाड़ी को 20 में खिलाना बड़ा मुश्किल काम है। रणजी की बैटिंग टोटल अलग है, वो आपका टेस्ट मैच के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आईपीएल जो है वो T20 के लिए प्रिपरेशन हो रही है। तो टोटल इन चीज़ों पे हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, तब हम बात करेंगे और विषय पे। फिलहाल के लिए हमें आगे दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।